उच्च न्यायालय में आज हमारे रिट संख्या 432/2018 19 कुमार एंड अदर्स की सुनवाई थी और काफ़ी लोग अपसेट भी रहे होंगे। जो शुरू में जो खबरें काफ़ी भ्रामक आई कि डिस्पोज कर दिया गया तो सब कुछ खत्म हो गया, ये वो दुनिया भर की पुराना ढमका चली चीज़ें। दुर्भाग्य रहा कि आज मैं इलाहाबाद नहीं आ पाया, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी, क्योंकि लखनऊ में भी तमाम कार्य ऐसे थे जो करना बहुत ही जरूरी था। जैसा कि आज आप 2 दिन पहले से देख रहे होंगे कि एक फेसबुक पे जो खबर चल रही थी कि मुख्यमंत्री से वार्ता लगी हुई है, तो उस वार्ता को भी देखना था। हम लोग गए, हमको वहाँ पे भी जुमला दिया जा रहा था कि मिलाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ कार्य नहीं हो पा रहा था। तो हमारे भाई आलोक जी, जो इस समय का शुरू से ही लीगल टीम को कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक संभालने का कार्य इन्होंने किया है, वहां भी इन्होंने साहस दिखाया और नारेबाजी करते हुए अंदर घुसे और मुख्यमंत्री आवास में गए, अपना ज्ञापन सौंपे और वहाँ अनिल राजभर साहब जी थे, उनसे मुलाकात भी की, उनको अपनी चीज़ों से अवगत कराया। वो जैसे ये पहुंचे कहा हाँ मुझे मालूम है सजा माता के बारे में, सारी चीज़ें मुझे जानकारी है। कोर्ट अपडेट की बात है, कोर्ट में आज आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हुआ है। कहने के लिए जिनको नहीं जानकारी है वो चिल्ला रहे हैं रोज रोज कि हाँ ये हो गया वो हो गया, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में आपको बता देता हूँ। अपना केस 10:26 पर आज मेंशन करवाया गया। कोर्ट में सुदीप सेठ, कालिया साहब, अमरिंदर त्रिपाठी, ओंकार कुशवाहा और मनीष कुमार साहब और यश चंद्रा साहब और तमाम 13 वकीलों का पैनल अपने साथ खड़ा था। इतने लोग थे वहां पर और कहीं ना कहीं कोर्ट भी इतने लोगों को देख करके एक तरह से दबाव तो नहीं कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो था वहां पर, जिससे कोर्ट भी थोड़ा सोच रही थी कि हाँ इनकी कोई वाकई बहुत बड़ी समस्या है। इस वजह से जो है कोर्ट ने समय दिया और अपना केस टेकअप होता है 3:26 पर और 4:16 तक अपने केस की लगातार सुनवाई होती है। उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई। जज साहब काफी आज मजाक के मूड में भी बैठे थे, लेकिन चीजें इतनी सीरियस थी। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आप सभी भाइयों बहनों का, जिन्होंने राजन राय साहब को बार बार ईमेल किया था और इस चीज का प्रेशर कहीं ना कहीं आज जरूर देखने को मिला है। वो इतना प्रेशराइज थे, कहे कि मैं जब बहस हो रही थी उसी बीच में वो बोले कि मैं इतना मेरे आजकल 68,500 शिक्षक भर्ती के संबंध में इतने मेल आ रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूं। तो आप लोग जो है ये बहुत बड़ा कार्य किए हैं। ये जो है जीत कहीं ना कहीं ये कोर्ट की हमारी जीत नहीं है, कहीं ये इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं और खास करके अपने उन याची भाइयों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने पैसे से मुझे सुदृढ़ बनाया। हमारी माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हमारे जो आज आप अगल बगल में देख रहे हैं भाई बैठे हैं, आलोक भाई बैठे हैं, अरविंद भाई बैठे हैं, मुनीष भाई, मनोज भाई, विकास भाई, धर्मजीत भाई और हमारे भाई नरपाल भाई जो है इस समय वीडियो बना रहे हैं। ये सब लोग एक साथ में रुकते हैं, रात में दिन में काम करते हैं, सुबह से लेके अब आज इस समय लगभग रात का 12 बज गया है। हम लोग अब खाली हुए हैं तो अब वीडियो बना रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक भागना पड़ता है, सब लोग अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। काफी चीजें और निकल के आई हैं जो अभी नहीं बताई जा सकती हैं। और अभी सुनने में आया है कि कुछ नई दुकानें और खुल रही हैं और कुछ तो ऐसे दुकानें खोल रहे हैं जो किडनी बेचे केस लड़ रहे थे और हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किडनी भी बेचारे की एक ही है, बेचेगा कहाँ से बहरहाल कोई बात नहीं, ठीक है, देखते जाइए। जो लोग वही लोग ज्यादा शोर मचा रहे थे जो खुद चंदा चोरी के चक्कर में पड़े हुए थे। हमने कहा, आपसे वादा किया, हम केस लड़े और जिसका असर आपको दिख रहा है। कहा था मैंने कि बहुत जल्द डिस्पोज कराऊंगा, मैंने डिस्पोज भी करवा लिया। अब बात है, सोचने वाली बात है कि मैं डिस्पोज करवा के अगर चाहूं तो सुप्रीम कोर्ट भी अब जा सकता हूं, लेकिन एक सुनहरा अवसर आया हुआ है। अपना केस डायरेक्शन के साथ जो है डिस्पोज किया गया है। इसमें साफ साफ बोला गया है, जज साहब ने अनुच्छेद 21A के बारे में साफ साफ बोला है वहां पर, और ये भी बोला है कि बच्चों और अभ्यर्थियों का हित देखते हुए इस केस को जल्द से जल्द निस्तारित करने की कोशिश की जाए और इसकी लगातार सुनवाई की जाएगी। अब देर इतनी है कि हमारे ऑर्डर कब आता है
और मैं अपनी उसी ऑर्डर के हिसाब से अपने आईए तैयार करवाऊंगा, वही ले जा करके जो है दिवाकर सिंह वाले में कनेक्ट करवानी है। वहां से जो है बहस जारी होगी अपने केस की, और वो आपकी मूल, एक तरह से कहिए मूल पृष्ठभूमि वहीं से आपकी लिखी जाएगी। 27,000 के लिए कहीं ना कहीं जज साहब भी आज थोड़ा सा दिख रहे थे कि हाँ भाई मूड में है, और वो कह रहे थे कि एक सबसे बड़ी बात है, आज कालिया जी बहस के समय एक बात बोले कि जो लड़के चयनित हो चुके हैं उनका गुणांक, और काफी लड़के जो इसमें याची हैं इनका गुणांक, दोनों के गुणांक में काफी बड़ा अंतर है। जो चयनित हैं वो अचयनितों से कम नंबर पाए हैं, गुणांक कम उनका है, और वो जो चयनित हो गए, जैसे कि हमारे अरविंद भाई बैठे हैं, इनका गुणांक बनता है लगभग 58.5, और भाई साहब का 54 बन रहा है, भाई साहब का 55 बन रहा है, मेरा भी लगभग 55 के इर्द गिर्द है, भाई साहब का 54.5, ऐसे जो है। और मैं आपको बताऊं ये भाई साहब जो है दिवाकर सिंह 83 नंबर पाए हैं, उसके बावजूद उनका 57 समथिंग बन रहा है, इनका 58.5 से ऊपर बन रहा है। अब आप समझ सकते हैं, और ये भी पेटिशनर हैं। अब ये चीज भी आज बताई गई थी कोर्ट में कि ऐसी स्थितियां हैं, तो उस समय कोर्ट भी स्तब्ध रह गई, अरे ऐसा भी हुआ है। तो ये सारी चीजें कोर्ट के सामने, इसी बेस पे जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप इसका एक समरी बनाइए और ले जा करके इसको आपका, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर जो आया हुआ है ये सिंगल बेंच का है, तो इसको सिंगल बेंच में, और सारे केसेस की सुनवाई हो रही है, इसको सिंगल बेंच में सुनवाई करवाइए। और मैं इसको डायरेक्शन के साथ वहां पे जो रिवर्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने डायरेक्शन के साथ रिवर्ट किया, उसका जो है अब वहां बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। और इससे पुराने पहले जो केसेस थे उसमें माननीय इरशाद अली साहब अपने मंशा व्यक्त कर ही चुके हैं। बस मैं ये कहूंगा कि अच्छे दिन मोदी जी तो नहीं ला पाए, लेकिन शायद अच्छे दिन आपके अब से स्टार्ट हुए हैं। आपके पास तो पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी थी, लेकिन खोने के लिए आपके पास इस समय भी कुछ नहीं है। खो चुके हो आप जो खोना था, अब आप पाओगे जो पाना है। बस मैं इतना कहूंगा कि सावधान रहिएगा, धैर्य रखिएगा, कमजोर मत करिएगा कहीं से। मैं फिर आपको कह रहा हूं, केस में सुनवाई मैं पहले भी कह रहा था कि होनी यहीं से, लखनऊ से ही है, क्योंकि दिवाकर सिंह का 30-37 जो ऑर्डर लखनऊ से है। अब इलाहाबाद लीगल टीम बन जाती है, इलाहाबाद में केस हो जाता है, वो आके लखनऊ टैग हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आपका पैसा जो बीटीसी का पैसा है ना, अगर काश ये पैसा इकट्ठा एक जगह पे होता तो सोचो आप क्या होता। मैं कहता हूं चलो एक बार आप मान लो मेरे पास 5 करोड़ रुपया हो गया, चलो ठीक है, अगर मैं फटा मजनू बन के जाऊं, एक फटी शर्ट पहनूं, फटा पैंट पहन के, एक फटा जूता पहन के जाऊं और किसी नेता को ज्ञापित करूं जाके कि सर हमारी एक समस्या है, पहली बात तो मुझे देखना नहीं चाहेगा, ना अपने बगल में बैठाना चाहेगा। लेकिन वही मैं अगर कहीं अच्छा मेंटेन होके जा रहा हूं तो वो क्या कहेगा कि हाँ ठीक है। अगर वहीं कहीं मुझे ये पता चला कि हाँ ठीक है, मैं एक उसको ले जाकर गिफ्ट, एक प्रेजेंट दे दिया कि हाँ लो भैया 50,000 रुपये की एक बढ़िया सी गिफ्ट बनाए हम, कह लो, वहां इंप्रेशन क्या होगा। देखिए संगठन होता है, उसकी नींव जो होती है, नींव क्यों मजबूत की जाती है, इसी वजह से कि कम से कम जो है जहां आपका नेता हो वो इतने मजबूत स्थिति में हो कि वो जो चाहे वो निर्द्वंद तरीके से कर सके और कह सके। इसी वजह से जो है सबको संगठित होना चाहिए था, सबको एकजुट होना चाहिए था, लेकिन तोड़ने का कार्य किया गया। हमको कहने में आज बड़ा दुख हो रहा है, हमने कुछ लोगों को प्रमोट करने का हर संभव कोशिश किया और प्रमोट किया भी, और आज वो नेता कहला रहे हैं, और इसका दुष्परिणाम आप सब झेल रहे हैं। उनकी नीतियां नहीं, कुनीतियों को बार बार उत्पन्न कर रहे हैं, और उन्हीं का जो है खामियाजा भर रहे हैं कि आज आप एक इतना हम लोग बैकफुट पे चल रहे थे, आज तक हमें साइलेंट होकर काम करना पड़ा। इनफैक्ट आज बड़ा मन व्यथित हुआ, एक ग्रुप था उसमें कंट्रोल पैनल करके, पूरा नाम नहीं लूंगा, एक टुच्चा नेता था चिरकुट टाइप का, 4 दिन का पैदा हुआ, वो रिमूव कर दिया। मैं कल उसको स्क्रीनशॉट भी मैं भेजूंगा, आप देख लीजिएगा एक एक करके। ये वही चेहरे हैं, मैं आपको अपना भी स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि मैं 26 तारीख से क्या लिख रहा था और हुआ क्या। मैं जो बोला हूं आज तक वही हुआ। उस समय भी लोग राजनीति कर रहे थे तो कह रहे थे कि ऐसा होता है, सरकार काउंटर लगाएगी, सरकार काउंटर लगाएगी। आज तक काउंटर नहीं आया। इको गार्डन बोला जा रहा था कि 2 दिन के अंदर काउंटर आएगा, और ये याची बनाने का जो खेल चल रहा है ये बंद होना चाहिए। ठीक है, सरकार काउंटर भी लगा दी, आप खुश भी हो गए।
और याची बनाने का खेल भी बंद हुआ। मैंने याची भी बनाया, सर्वर काउंटर भी नहीं लगाई। और मैं फिर बता रहा हूँ, हमने अपने तरफ से जिसको लगता है धनु भाई का कार्य किया है तो मैंने किया है, ठीक है। जिसको जो मेरा करना है जाके कर ले, जरूरत पड़ेगी 100 बार और करूंगा, ये भी आप जान लीजिए। केस जिताने के लिए मुझसे जो जो हो पाएगा मैं वो करूंगा। और जो याची बने हैं वो, उनको जब अभी तो मैं उनके लिए इतना कहूंगा कि भैया धन्यवाद, आप लोग आए और बहुत बड़ा सहयोग मिला। और उसी का नतीजा है कि आज आप इस मुकाम पे आए हो कि मैं आज एक बार खुल के फिर से इस केस के बारे में बहस आपसे कर रहा हूँ। और जिस दिन मैं आपके लिए कुछ कर पाया मित्र, उस दिन मैं बताऊंगा याची लाभ आखिर होता क्या है। और मैं सच बताइए तो यही दिल है कि सिर्फ कुछ करूं तो सिर्फ याचियों के लिए करूं। लेकिन बस वही है कि भाई इतने कुछ लोग और भी हैं जो जुड़े हुए हैं, और हर संभव मेरा यही प्रयास तो पूरा होगा कि कुछ भी मिले तो सिर्फ याचियों के लिए मिले। मैं आपको बस यही मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, ये मेरी सोच है। जिसको गाली देना हो गाली दे लेगा, चाहे जो करना हो कर लेगा। मेरी आगे की रणनीति भी यही होगी कि मैं कुछ करूं तो सिर्फ आपके लिए करूं। ठीक है भाई, मुझे मालूम है कि कोर्ट है, कहीं ना कहीं करना चाहिए, सबके लिए करेगी। लेकिन देखिए, अभी आलोक भाई हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा इनकी बातें सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं अपनी बातों को आगे रखूंगा। बातें सुनिए भाई साहब की। हमारी पूरी टीम जो है पूरे जी जान से मेहनत कर रही है। कल भी पूरी तरीके से हम लोग एडवोकेट साहब के पास गए, और आज जो सुनवाई हुई वो हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है कि आज हमारी सुनवाई मेंशन करा के हो पाई। और जिसकी वजह से हम सभी लोग मतलब जो हमारी थी वो सिंगल बेंच में डायरेक्शन के तौर पर कन्वर्ट की गई। और जो भी होगा आगे बहुत अच्छा होगा, जल्द से जल्द आर्डर आ जाएगा 1-2 दिन में। और आज शाम को हम लोग गए सुदीप सेठ साहब के पास और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे हम लोगों को कोर्ट का ऑर्डर आएगा वैसे आगे की रणनीति आपको बताई जाएगी। और जो भी होगा अगले 10 दिन या 15 दिन में हो जाएगा हाई कोर्ट से। अब हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहीं से सारा मामला निपट जाए। अगर यहाँ से भी नहीं निपटा तो हम आगे लड़ेंगे और आगे लड़ते रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मगर लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे पूरी 27,000 पदों के लिए। और हम आपको बताना चाहते हैं जो भी केस है वो अवनीश कुमार एंड अदर्स के नाम से था, रहेगा, हाई कोर्ट में भी था और सुप्रीम कोर्ट में भी रहेगा। जो हमारे याची यहाँ पे है यहाँ भी रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक रहेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। धन्यवाद। और ये दुकानें जो खुली हुई हैं उन पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि मुझे याची नहीं बनाना, मैं फिल्म बनाऊंगा, बस वो समय आ गया है, रणनीति तैयार कर ली गई है और जल्द से जल्द फिर वो लोग याची बनाना चालू करेंगे। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि हश्र वही होगा जो इलाहाबाद में आज तक सारे केसों का हुआ है। इलाहाबाद से सीधे लाके दिवाकर सिंह में आप टैग कर दिए जाओगे, पैसा खाया जाएगा, केस मजबूरन मुझे लड़ना पड़ेगा और मैं लड़ूंगा भी। तो बस इतना करिएगा कि सावधान रहिए। आप लोग पैसा किसी को दे दीजिए, वो ले जाकर रख ले और फ्लाइट लेके दिल्ली जाए और फ्लाइट लेके दिल्ली से आए और 24 घंटा सिर्फ फ्लाइट मोड पे रहे, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि कम से कम एक ऐसे हाथ में आए कि केस कम से कम हम, अगर हमारे हाथ में पैसा होगा तो मैं कम इतना तो करूंगा कि मैं केस सही से लड़ूंगा। आप लोग खुद सोच सकते हैं मेरे पास कितना पैसा आया होगा और मैं कितना बढ़िया से लड़ा हूँ। हर हियरिंग पे माथुर साहब आए, कालिया साहब आए, सुदीप सेठ साहब आए, अमरेंद्र त्रिपाठी साहब आए, ओंकार कुशवाहा साहब आए, मनीष कुमार साहब आए, यश चंद्रा साहब आए। इतने वकीलों को खड़ा करने में कितने पैसे की खपत हुई होगी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं